अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपकी टीचर मिस उम्मे हुमायूं। आज हम पढ़ रहे हैं के बोर्ड मैथमेटिक्स क्लास फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1। स्टूडेंट्स, ये मेरा पहला लेक्चर होगा आपके लिए। स्टूडेंट्स, आपने क्या करना है, आपने सिर्फ इतना करना है कि मेरी वीडियो को मुकम्मल देखना है, क्योंकि अगर आप मेरी वीडियो को मुकम्मल देखेंगे तो मज़ीद वीडियो आएंगी और आप मज़ीद फ़ायदा उठा सकेंगे। लेट्स स्टार्ट। एक्सरसाइज 1.1 सिंप्लीफाई द फॉलोइंग्स। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट पार्ट करते हैं एओटा 9। ये जो आए है आपने इसको एओटा पढ़ना है, एओटा 9 प्लस एओटा 19। तो स्टूडेंट्स सोल्यूशन देखें। स्टूडेंट्स, आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि एओटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है। एओटा स्क्वायर इक्वल टू होता है -1 के, और एओटा इक्वल होता है -1 अंडर रूट के। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें स्टूडेंट क्वेश्चन को देखें। एओटा 9 प्लस एओटा 19। तो आपने सिंपली क्या करना है स्टूडेंट्स, आपने इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्वेश्चन को आपने अगर आपकी पावर जो है एओटा की पावर जो है अगर ओड नंबर में है तो आपने उसको इवन कर लेना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब जब हम पावर को इवन करेंगे तो यहाँ 9 है, तो हम अगर 9 को एक नंबर कम कर दें तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो पावर क्या हो जाएगी, इवन हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, आपने पावर को इवन कर लिया, और जो 9 में से 8 को माइनस करें तो एक रह जाता है ना, तो वो आपने यहाँ लगा देना। ये देखें, इसकी पावर एओटा की 1 है और इसकी 8 और 1 कितने हो जाएंगे, 9, पूरे 9 हो जाएंगे ना। तो स्टूडेंट आगे प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगाएं। अब फिर यहाँ 19 है, एओटा की पावर क्या है, एओटा की पावर ओड है। हम इवन करेंगे तो एक नंबर कम करेंगे तो 18 आ जाएगा, 18 आ जाएगा। और जो एक बच गया है वो यहाँ लगा लें, 19। ठीक है, 18 प्लस 1 इसकी पावर है तो क्या हो जाएगा, 19। 8 प्लस 1 9। अब हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, अब हम एओटा की पावर लेंगे, एओटा को स्क्वायर में लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि हमें पता है एओटा स्क्वायर जो होता है वो इक्वल होता है -1 के। तो क्वेश्चन को सोल्व करना आसान हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, यहाँ एओटा की पावर 2 ले लेनी है, और 2 कितने बार 8 होता है, 4 सार 8 होता है, 2 4 सार 8 होता है। और आगे एओटा है, एओटा लगा देना है, प्लस का साइन लगाना है। अब फिर एओटा की पावर क्या लेनी है, 2। ठीक है स्टूडेंट्स, 2 लेनी है। 2 कितने बार 19 है, 18 है, 2 9 सार 18 है, 2 9 सार 18 है। देन आपने एओटा लगा दिया। अगर आपको स्टूडेंट्स समझ नहीं आ रही, आपको पता नहीं चल रहा कि अगर मैं यहाँ 2 लगाऊँ तो यहाँ मैं क्या लगाऊँ, तो आपने क्या करना है, आपने सिंपली ऐसे करना है, 8 को डिवाइड कर देना है 2 से। ठीक है, 2 4 आर 8, तो आपको पता चल जाएगा 2 अगर यहाँ है तो 4 यहाँ आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखें। अब एओटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के। तो आपने यहाँ -1 लगा दिया सिंपली, और ऊपर 4 एओटा प्लस -1 रेज टू द पावर 9, देन आपने एओटा लगा दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब आपको एक और बात बता दूं, अगर -1 की पावर इवन हो तो आपने क्या करना है, आपने 1 को पॉजिटिव लिख देना है, ऐसे 1। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि -1 को अगर आप 4 मरतबा मल्टीप्लाई करें तो जो -1 है वो +1 में चेंज हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये देखें ऐसे, -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस। तो स्टूडेंट्स इस तरह 1 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। लेकिन ये आपका आप बड़े ग्रेड्स में हैं तो आप क्वेश्चन को ज़्यादा टाइम नहीं दे पाएंगे, तो ये 5 मिनट में आपको करना होगा। तो आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, आपने बस इतना देखना है कि अगर पावर इवन है तो -1 +1 हो गया है। ठीक है, उसके बाद एओटा लगाएं स्टूडेंट्स, प्लस लगाएं। अगर पावर ओड है, ठीक है, देखिए अब 9 इज़ ऑड नंबर, तो आपने -1 आपका -1 ही रहेगा, +1 में चेंज नहीं होगा। ये देखें, एओटा को 1 से मल्टीप्लाई किया, एओटा आ गया, प्लस माइनस माइनस एओटा। अब देखें, यहाँ पॉजिटिव साइन है और यहाँ माइनस, तो देखिए डिफरेंट साइन है ना, तो आप एओटा में से एओटा को माइनस कर दो, क्या आंसर आएगा, 0। तो आपका आंसर 0 आ गया। एक और बात स्टूडेंट्स, आपने इक्वल के साइन लगाना नहीं भूलना। अगर आप इक्वल के साइन नहीं लगाएंगे तो मार्क्स कैंसिल होंगे। इक्वल 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 का साइन भी सही होना चाहिए। ठीक है, अब हम करते हैं पार्ट नंबर 2।
स्टूडेंट देखें सेकेंड पार्ट में देखें माइनस एयोटा रेज टू द पावर 23। तो स्टूडेंट्स अब क्या करेंगे, आपको पता होना चाहिए कि एयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, ये आपने अपने जहन में रखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें -1। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें माइनस एयोटा रेज टू द पावर 23। इस क्वेश्चन को देखें स्टूडेंट्स, तो यहाँ क्या करेंगे हम, मैंने आपको बताया ना कि आपने सबसे पहले पावर को देखना है। तो यहाँ देखें एक्सपोनेंट क्या है 23, एक डिजिट कम कर लें, एक डिजिट कम करेंगे तो पावर क्या हो जाएगी, इवन हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ आ जाएगा इक्वल का साइन लगाएं, सॉल्यूशन में जाएं और आप क्या लिखेंगे माइनस एयोटा 22, पावर को पॉजिटिव कर रही हूँ और इवन कर रही हूँ, और 22 और 1 23 होता है ना, तो यहाँ एक एयोटा लगा ली। इसकी पावर 1 है तो 22 और 1 23 हो जाएगा, लेकिन यहाँ 1 लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, अब मैंने इसके सेकंड स्टेप में मैंने आपको बताया था ना पहले क्वेश्चन में कि हम क्या करेंगे, एयोटा को स्क्वायर में लिखेंगे। तो जब हम एयोटा को स्क्वायर में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, माइनस को बाहर निकाल लें, एयोटा स्क्वायर। अब 2 कितने बार 22 होता है, तो 2 11 आर 22 है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको नहीं पता तो आप डिवाइड कर लें, 22 को 2 बार डिवाइड करें, 1 2 आर, फिर 2 को नीचे उतारें, 2 1 आर 2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको पता चल गया यहाँ 11 आएगा। अब नेक्स्ट देखें स्टूडेंट्स, आगे थर्ड स्टेप देखें। थर्ड स्टेप में आप क्या करेंगे, अब देखें एयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के। यहाँ हमने लिखा हुआ है -1 के इक्वल होता है, तो आपने यहाँ लिखना है -1 रेज टू द पावर 11 एयोटा। अब नेक्स्ट देखें स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था ना कि अगर पावर जो है ओड नंबर में है तो -1 ही रहेगा, तो आपका -1 ही रहेगा। हमने -1 को 11 मरतबा मल्टीप्लाई किया, लेकिन -1 ही रहा। अब एयोटा को नीचे उतारें, अब स्टूडेंट देखें माइनस माइनस +1 हो जाएगा, देन एयोटा। अब एयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आ जाएगा, एयोटा। ये हमारा आंसर है। पार्ट नंबर 3 देखें स्टूडेंट्स, मैंने आपसे कहा था कि अगर पावर जो है अगर ओड नंबर में हो तो हम उसे इवन में करेंगे, लेकिन यहाँ तो सीन ही चेंज हो गया, पावर तो फ्रैक्शन में आ गई है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे मैं आपको बताती हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये देखिए -1 है, तो आपको पता होना चाहिए एयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 है, -1 है। अब देखें आपने क्या करना है, -1 की को रिप्लेस कर देना है एयोटा स्क्वायर से, तो -1 की जगह पर क्या आ जाएगा, एयोटा स्क्वायर, और ये -23/2 आ जाएगा यहाँ। तो आपने स्टूडेंट्स इक्वल के साइन लगाना नहीं भूलना। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें, थर्ड स्टेप में देखें स्टूडेंट्स, एयोटा स्क्वायर है, यहाँ क्या है -23/2 है, तो आपने 2 को 2 से कैंसिल कर दिया। तो देखें अब एयोटा क्या आ जाएगा, -23। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब हम पावर को पॉजिटिव करेंगे। तो पावर को जब भी आपने पॉजिटिव करना हो तो आप ऐसे लिख सकते हैं 1 एयोटा 23। पावर क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई। अब हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, फोर्थ स्टेप में देखें, 1 पावर को हम इवन करेंगे। ठीक है, इवन कैसे करेंगे, एयोटा के ऊपर अब आ जाएगा 22 और यहाँ एयोटा 1 एयोटा ऐसे आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट स्टेप में देखें 1 अब मैंने आपको बताया था ना, आपने एयोटा को स्क्वायर में लिख लेना है, और 2 11 आर 22 होता है, तो यहाँ 2 11 आ गया और एयोटा आ गया। नेक्स्ट स्टेप में देखें स्टूडेंट्स 1, अब एयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, एयोटा स्क्वायर इक्वल टू होता है -1 के। तो आपने क्या करना है, यहाँ -1 लगा देना है और ऊपर पावर 11 एयोटा। नेक्स्ट स्टेप में देखें, अब -1 को 11 मरतबा मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा, -1 आएगा ना, क्योंकि पावर ओड नंबर है। अब स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप में देखें, नेक्स्ट स्टेप इधर कर लेते हैं। तो स्टूडेंट 1/-1 -1 को आप मल्टीप्लाई करें एयोटा के साथ तो क्या आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय माइनस एयोटा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, अब हम माइनस एयोटा का कॉन्जुगेट लेंगे और यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे उसके साथ और डिवाइड भी करेंगे। तो हम लिखेंगे डिवाइडिंग
एंड मल्टीप्लाइंग बाय एओटा। एओटा ये माइनस एओटा था ना, आपने इसको लिखना है पॉजिटिव एओटा, ठीक है। और आपने मल्टीप्लाई भी करना है एओटा के साथ और डिवाइड भी, ऐसे मल्टीप्लाई करें एओटा के साथ यहाँ और डिवाइड भी करें एओटा के साथ, ठीक है स्टूडेंट। अगर यहाँ पॉजिटिव में एओटा होता तो हम यहाँ माइनस एओटा ले लेते, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप देखें एओटा को एओटा से मल्टीप्लाई किया, एओटा आ गया। एओटा को एओटा से मल्टीप्लाई किया, इसकी पावर क्या 1 है, इसकी 1 है, तो एओटा स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा माइनस। नेक्स्ट स्टेप में देखें, इक्वल के साइन लगाना नहीं भूलना स्टूडेंट्स। आप देखें स्टूडेंट्स, एओटा डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा माइनस। एओटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, एओटा स्क्वायर इक्वल टू होता है -1 के, ये आपको पता होना चाहिए। अब एओटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के, तो आपने यहाँ लगा दिया -1 है स्टूडेंट्स। तो देखें स्टूडेंट्स, माइनस यहाँ भी था, ये माइनस भी लगाएं, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट स्टेप में देखें आंसर क्या आएगा, एओटा डिवाइडेड बाय माइनस प्लस 1 आ जाएगा। और नेक्स्ट स्टेप में देखें, ये अगर 1 आप नहीं लेना चाहते तो आपका आंसर है एओटा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट नंबर 4। स्टूडेंट्स देखें क्वेश्चन नंबर 4 देखें। अब सॉल्यूशन में देखें, -1 आपको पता है -1 एओटा स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है ना, एओटा स्क्वायर इक्वल टू होता है -1 के, ठीक है स्टूडेंट्स। तो सॉल्यूशन में देखें हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में -1 की जगह पे हम रिप्लेस करेंगे -1 को एओटा स्क्वायर के साथ। तो यहाँ लिखें एओटा स्क्वायर रेज टू द पावर 15/2। सेकेंड स्टेप में जाते हैं स्टूडेंट्स, 2 को 2 से कैंसिल कर दिया, एओटा रेज टू द पावर 15 आ गया। अब स्टूडेंट मैंने आपको बताया था कि आपने क्या करना है, अगर हमारी पावर जो है ऑड में है तो आपने पहले इसे इवन में कर लेना। इवन में करेंगे तो एक नंबर कम करेंगे तो क्या आ जाएगा 14, और यहाँ 14 और 1 15 हो गया, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद 4th स्टेप में आपने क्या करना है, आपने एओटा का स्क्वायर ले लेना है। जब एओटा का स्क्वायर लेंगे तो 2 7 14 है, और यहाँ एओटा अगर आपको नहीं पता तो आपने 14 को अंदर रखना है और 2 पे डिवाइड करना है, 2 7 14, तो आपको पता चल जाएगा यहाँ 7 आता है, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट स्टेप देखें, नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, अब आपने एओटा स्क्वायर को क्या कर देना है -1, क्योंकि एओटा स्क्वायर इक्वल टू -1 है और 7 को ऐसे ही अब आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में मैंने आपको बताया अगर पावर ओड हो तो -1 ही रहेगा, एओटा आ गया। अब एओटा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस एओटा आंसर में आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट थे, हमने 4 पार्ट कर लिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट्स देखें, बुक से पहले देखें क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखें स्टूडेंट्स, स्टेटमेंट को रीड करते हैं। एट द फॉलोइंग प्रूव डैट एओटा रेज टू द पावर 107 प्लस एओटा रेज टू द पावर 112 प्लस एओटा 122 प्लस एओटा रेज टू द पावर 153। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, तो ये हम कैसे सोल्व करेंगे स्टूडेंट्स, प्रूव करना है कि जो लेफ़्ट हैंड साइड है इक्वल है राइट हैंड साइड के। स्टूडेंट्स हम लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं और देखते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर 0 आता है। अगर 0 आ जाए तो हमारी लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल आ जाएगी राइट हैंड साइड के। सोल्यूशन देखें स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम देखते हैं पावर को, जो पावर ओड है उससे पहले इवन करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। 107 है, एक कम कर दें तो क्या आ जाएगा 106, इवन हो गई पावर, और जो एओटा बच गया वो इधर लगा दें, ठीक है स्टूडेंट्स। अब प्लस का साइन लगाएं, एओटा 112 है तो ये पावर क्या है हमारी, ये स्टूडेंट्स एओटा 112 जो है इवन है, इसको एज इट नीचे उतार लेते हैं। प्लस का साइन लगाएं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आगे एओटा 122, इसको भी ऐसे एज इट उतार लें क्योंकि पावर इवन है। अब स्टूडेंट्स इसको इवन करते हैं 153 को। स्टूडेंट्स हम क्या लिखेंगे 152
और जो एओर्टा रह गया उसको इधर लिख लेते हैं स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स अगर आपको ये मुश्किल हो रही है, आपको पता ही नहीं चल रहा है कि पावर इवन है कि ऑड है, तो आपने क्या करना है। तो स्टूडेंट्स आपको 10 नंबर तक तो पता है ना ऑड इवन का, तो आपने क्या करना है, 7 क्या है, ऑड है, तो ये नंबर पूरा ऑड है। एंड लास्ट में जो नंबर है वो देखिए 2 इवन है, ये नंबर इवन है। 2 इवन है, ये नंबर इवन है। 3 ऑड है, तो ये नंबर ऑड है। अब देखिए स्टूडेंट्स हमने स्क्वायर में करना है। अब एओर्टा को हमने स्क्वायर में किया तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ डिवाइड करके पता चलेगा कि क्या आएगा। तो 2 पर डिवाइड करें 106 को, 2 5s are 10, 2 3s are 6। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 53 आएगा इधर, यहाँ 53 लगाएं, मल्टीप्लाई का साइन लगाएं और एओर्टा लिखें, प्लस का साइन लगाएं। अब देखें एओर्टा को स्क्वायर में करना है जैसे हम पहले क्वेश्चन में हमने किया था, और यहाँ क्या लगाएं, यहाँ डिवाइड कर देखें क्या लगाना है। तो 2 5s are 10, 2 6s are 12, तो 56 लगाएं इधर। ठीक है स्टूडेंट्स, रेज टू द पावर 56, प्लस का साइन लगाएं, एओर्टा की पावर 2 लिखें, और स्टूडेंट मल्टीपल में क्या आएगा, डिवाइड कर पता चल जाएगा। 2 पर डिवाइड करें, 2 6s are 12, 2 1s are 2, 61 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, प्लस का साइन लगाएं। अब फिर आपने क्या करना है, 2 पे डिवाइड करना है 52 को, 152 डिवाइडेड बाई 2, 2 7s are 14, 5 में से 4 गए 1 और 2 को नीचे उतारा, 2 6s are 12, 76 आ गया। तो स्टूडेंट्स यहाँ आपने एओर्टा को स्क्वायर में लिखा और यहाँ क्या लिखेंगे आप, 76 और देन एओर्टा आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपने क्या करना है, आपको पता है कि एओर्टा स्क्वायर इक्वल टू -1 है, तो आपने एओर्टा स्क्वायर की जगह क्या लगाना है, -1। स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में देखें स्टूडेंट्स, आपने -1 लगाना है यहाँ और रेज टू द पावर 53, देन आपने एओर्टा लिखा, प्लस का साइन लगाया, एओर्टा स्क्वायर इक्वल टू -1 है, 56 प्लस -1 रेज टू द पावर 61 प्लस -1 रेज टू द पावर 76 और एओर्टा आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में इक्वल का साइन लगाना नहीं भूलना। -1 है तो रेज टू द पावर क्या है, 53, तो देखें आपकी पावर क्या है, ओड है, क्योंकि 3 ओड है तो आपने क्या करना है, इसको -1 ही रखना है। नेक्स्ट देखें ये इवन है तो पावर तो 1 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब फिर प्लस का साइन लगाएं स्टूडेंट्स, -1 की पावर देखें क्या है, 61 है तो -1 ही रहेगा, प्लस का साइन लगाएं, तो -1 रेज टू द पावर 76 है, 76 इज़ अ इवन नंबर, तो -1 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब एओर्टा लगा दें स्टूडेंट्स। अब हम करेंगे मल्टीप्लाई, -1 को मल्टीप्लाई किया एओर्टा से तो क्या आ गया, माइनस एओर्टा, प्लस आ जाएगा 1, उसके बाद आ जाएगा प्लस माइनस -1, प्लस एओर्टा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो एओर्टा। अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स लाइक टर्म, माइनस एओर्टा, इसको यहाँ लेकर आएँ एओर्टा को, +1 को यहाँ लिखें और -1 को यहाँ। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में देखें, एओर्टा के साथ कैंसिल हो गया, क्यों हो गया, क्योंकि ये ऑपोजिट साइंस थे तो आपस में कैंसिल हो गए। अब प्लस माइनस आपस में कैंसिल हो गए तो आंसर हमारा 0 में चला गया। तो स्टूडेंट्स 0 में आ गया है तो ये प्रूव हो गया, हैंस लिखें यहाँ, हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों 0 हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके साथ ही मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 अपने इख्तिताम को पहुँचा। नेक्स्ट वीडियो के साथ स्टूडेंट फिर हाज़िर होंगी। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, मेरी वीडियो को लाइक करना है और दूसरों को रिस्पेक्ट ज़रूर देनी है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।